एक गांव में एक अमीर जमींदार सोहनलाल रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था, लेकिन जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वो खूब काम करवाता, मगर पगार बहुत कम देता था। उसी गांव में सोनू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में वह खेती करता और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। सोनू बहुत मेहनती था। वो दिन भर अपने खेत में काम करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। गांव के किसानों सोनू की मेहनत देखकर हैरान होते थे। कैसे इतनी सी जमीन में वो इतना फसल उगा लेता था। लेकिन एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बिना बारिश के खेत सूखने लगे। गरीब किसानों के पास खेत में पानी का कोई भी व्यवस्था नहीं था। गांव वाले बारिश के ऊपर निर्भर थे। गांव वालों को खेती खराब हो गया और साथ में सोनू का भी खेत खराब हो गया। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अब उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने चला गया। जमींदार बहुत कंजूस था। उसने सोचा कि यदि मैंने सोनू को पैसे दिए तो यह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूँ। मेहनती तो यह है, कम पैसे में दुगुनी मेहनत करवाऊंगा इससे। उसने सोनू से कहा, देख सोनू, मैं तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख सकता हूँ। तुझे महीने के 2000 रुपये दिया करूँगा। तभी सोनू कहता है, पर मालिक, दूसरे किसान तो 3000 पाते हैं। अब सोहनलाल कहता है, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं है। अब क्या था, सोनू क्या करता, वो तो मजबूर था। उसने सोहनलाल से हाँ कहकर घर आ गया। अगले दिन से जमींदार के खेत में सोनू काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही, वो खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 5 महीने का काम 3 महीने में ही कर दिया। अब यह देख जमींदार बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि 5 महीने का काम तो इसने 3 ही महीने में कर दिया, क्यों ना इसे निकाल दो। इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने सोनू को बुलाया और कहा, यह लो तुम्हारे 3 महीने के पैसे, और कल से मत आना। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। अब यह सुनकर सोनू परेशान हो गया और सोचने लगा, बड़ी मुश्किल से घर चल रहा था, अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा। अब वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहता है, मालिक, मुझे काम पर से मत निकालिए, मेरे परिवार का क्या होगा, मुझ पर आप रहम करिए। लेकिन जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे काम से निकाल दिया। सोनू आंखों में आंसू लेकर अपने घर लौट आया और रात भर चिंता की वजह से उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख लें। अब वह जमींदार के घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। सुबह जब जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो सोनू को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने सोनू से पूछा, क्या हुआ सोनू, क्यों आया है सुबह सुबह। सोनू जमींदार से मिन्नतें करते हुए बोला, मालिक, मुझ पर दया कीजिए, मुझे काम पर रख लीजिए। अगर आप मुझे काम पर नहीं रखेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। लेकिन जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे वहां से निकाल दिया। सोनू उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के
घर के सामने जाकर वह खड़ा हो गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया, लेकिन अब से रोज यही चलने लगा। सोनू रोज जमींदार के घर के सामने जाकर खड़ा होता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। अब जमींदार तन आकर सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार को लेकर कहीं घूमने चला जाऊं, और अगर मैं घर पर नहीं रहूंगा तो सोनू भी यहाँ नहीं आएगा। अगले दिन वो अपने परिवार को लेकर कहीं बाहर घूमने चला जाता है। 15 से 20 दिन के बाद जब वह अपने घर लौटा तो सोनू को अपने घर के सामने खड़ा नहीं पाया। वो मन ही मन तो बहुत खुश हुआ और मन में सोचने लगा कि चलो उससे पीछा तो छूटा, लेकिन वो चकित भी हुआ कि आखिर सोनू ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने एक गांव वालों को बुलाकर पूछा, अरे ये सोनू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है। तभी एक गांव वाले ने कहा, मालिक सोनू अपने घर पर ही है और वो बहुत घायल है, उसकी हालत बहुत खराब है। तभी सोहनलाल कहता है, कैसे, क्या हुआ उसे, कैसे घायल हो गया वह। तभी गांव वाले ने कहा, मालिक आप जब गांव से बाहर चले गए थे तब भी सोनू आपके घर के सामने खड़ा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे सोनू की नज़र में आ गए। सोनू अपनी जान की परवाह ना कर उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उन चोरों से लड़ते लड़ते वो घायल भी हो गया। अब यह सब सुनकर सोहनलाल को खुद पर शर्म आने लगी और वह सोचने लगा कि उसने सोनू के साथ इतना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी सोनू उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। अब सोहनलाल बहुत पछताने लगा। उसने सोनू के घर जाने का फैसला किया और वह तुरंत सोनू के घर पहुंचा तो देखा कि सोनू बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। अब यह देख सोहनलाल का दिल भर आया। उसने सोनू से कहा, सोनू मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कितना परेशान किया, लेकिन तुम सब भूलकर मेरे घर की रक्षा किए, मुझे माफ़ कर दो सोनू। सोहनलाल ने सोनू का ठीक से इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। अब सोनू और उसका परिवार भी खुश थे और सोहनलाल भी सुधर गया था। अब वह गांव के लोगों की मदद भी करता था और सबसे अच्छे से बात भी करता था।